जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं मीशा आज आपके लिए फिर से यूनिवर्स की तरफ से एक डिवाइनली चैनल मैसेजेस, माँ बाबा की तरफ से, महाकाल और माँ काली की तरफ से एक मैसेज लेकर आई हूँ। जैसे आप सभी जानते ही होंगे कि फुल मून ऑलमोस्ट फिर से आ गई है, जो अगस्त की फुल मून है 19 अगस्त को पड़ रही है इस साल। तो अगर आपको ये वीडियो 21 तारीख से पहले मिलती है, ये वीडियो आपके लिए, या फिर इसमें जो भी रिचुअल्स बताए गए हैं, इसमें जो भी एनर्जीज़ की बात की जा रही है, वो एवरी फुल मून में आपसे रेजोनेट होगी। तो जब भी आपके सामने ये वीडियो आए तो उसके आसपास की फुल मून या फिर उसके नेक्स्ट फुल मून से इस बातों को अपने ध्यान पे रखें और आगे अपने लाइफ में हैप्पीनेस को, अबंडेंस को, प्रॉस्पेरिटी को, ट्रू जेन्युइन लव को, म्यूचुअल रिस्पेक्ट को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें। ओके, तो इस वीडियो में मैं मीशा आपके लिए वो कुछ 3 इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स जो इजीली एफर्टलेसली आप कर सकते हो, जिसके चलते आप पूरे तरीके से अपनी किस्मत को, अपने हैप्पीनेस, अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर सकते हो और बहुत ही पॉजिटिवली आप आगे बढ़ सकते हो। तो अगर मैं बात करूं फुल मून एनर्जी की, जो इस बार आ रही है, ये ब्लू मून है और ये साल के 4 ब्लू मून्स जो आते हैं तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक की पड़ेंगी। हम यहाँ पे जो हमारी ट्रेडिशन, हमारे जो पौराणिक बिलीफ्स और जो वेस्टर्न कल्चर पे आजकल मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो चल रही है, उसकी दोनों को ही बैलेंस्ड रूप में एक दूसरे से लिंक करके देख रहे हैं, है ना। तो हम जब से सावन शुरू हुआ है, सावन से लेकर जो 4 महीने चतुर्मास की रिचुअल चल रही है, चतुर्मास जहाँ पे ये मान्यता है कि जहाँ विष्णु, श्री हरि विष्णु जो है योग निद्रा में चले जाते हैं और कंप्लीटली जो गॉड की जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रक्टर, जो 3 अलग अलग डेटीज़ के पास हैं, जो प्राइमरी गॉड्स हैं हमारे, जो क्रिएशन है, जनरेशन है, वो ब्रह्मा जी करते हैं, जो प्रोटेक्शन है, ऑपरेशन है, वो हमारे विष्णु जी करते हैं, और जो भी डिस्ट्रक्शन है, डिमोलिश करना है, वो हमारे शिव जी करते हैं। पर इस जो चतुर्मास के दौरान जब हमारे विष्णु जी योग निद्रा में रहते हैं, तो उस वक्त में ऑपरेशन एंड डिस्ट्रक्शन दोनों ही हमारे शिव जी के हाथ में आ जाती हैं। तो ये उस कार्यभार को संभाल रहे होते हैं। तो इसलिए जब से सावन शुरू हुआ है, तो सभी जो भी भक्तजन हैं, जो भी लोग हैं जो शिव से जुड़ते हैं, वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आप कौन हो, देव हो, असुर हो, प्राणी हो, जीव जंतु हो, कोई भी हो, शिव जी के लिए सब एक समान है, सब उनके अपने बच्चे हैं। तो जो कोई भी पूरी श्रद्धा से, सच्चे मन से शिव जी के प्रति समर्पित होते हैं और पूरी तरीके से ट्रस्ट करके आगे बढ़ते हैं और उनको अपने हर कोई नीड्स एंड डिज़ायर्स को बताते हैं, जो भी आपके लिए सही है उसे वो बिल्कुल आपके जीवन में देते हैं। तो जब आप सावन के महीना जैसे ही शुरू हुआ, सारे त्यौहार एक के बाद एक आते हैं, है ना। तो यही बात वेस्टर्न कल्चर में भी है, 8-8 पोर्टल से लेके 11-11 पोर्टल तक। ओके, तो 8-8 पोर्टल से लेके 11-11 पोर्टल तक की जो एनर्जीज़ हैं, ये भी बहुत हाई होती हैं। तो इस अगस्त से लेके नवंबर तक की जो भी आपकी फुल मून्स आते हैं, न्यू मून्स आते हैं, वो एक्सट्रीमली पावरफुल होते हैं। तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि आप किस एनर्जी स्टेट पे हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आपके लाइफ में क्या चल रहा है। आप कोई क्या कहते हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो या फिर हैप्पीनेस में हो, आप जो डिज़ायर स्टेट ऑफ लाइफ आप ड्रीम कर रहे हो, वो उस लाइफ को आप जी रहे हो या फिर फ़िलहाल उसके लिए कोशिश कर रहे हो। आप जो कुछ भी चाहते हो, जो कुछ भी डिज़ायर्ड ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसको जीने के लिए, उसको पाने के लिए आप जो भी एक्शन लेना है, उस एक्शन को लेने के लिए क्या तैयार हो, और तैयार हो तो उसे कितने डेडिकेशन के साथ, कितने ट्रस्ट के साथ, कितने फेथ के साथ आप आगे एक्शन ले रहे हो। ओके, तो यहाँ पर यूनिवर्स के ऊपर, यानी महादेव, महाकाल, अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, जिसको भी आप मानते हो, उन पे पूरी तरीके से ट्रस्ट रख के, उन पे पूरी तरीके से विश्वास रख के आप आगे बढ़ें और उनके प्रति समर्पित रहें और अपने मैनिफेस्टेशन को, एक्शन जो भी लेना है उसे एक्शन लेते रहें।
आप जिस एनर्जी में रहोगे उस एनर्जी एम्पलीफाई होगी, मल्टीप्लाई होगी और रेसिप्रोकेट होके आपके पास वापस आएगी। यानी अगर आप एक अच्छी जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो अगर आप अभी उस जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कॉन्फिडेंट हो और अपीयर हो रहे हो किसी इंटरव्यू के लिए या जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, या फिर आपके बिजनेस, कोई बिजनेस में आपकी मन लग रही है, या फिर आपकी फैमिली बिजनेस है, उस पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आपको टेकअप करना है, तो आप उसे टेकअप करने के लिए, वो एक्शन लेने के लिए तैयार हो, तो आप वो एक्शन लेते रहें और मैनिफेस्ट करते रहें। वो हैप्पीनेस के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ, पॉजिटिविटी के साथ जब आप करोगे तो मल्टीप्लाई होके, एम्पलीफाई होके आपके पास आना ही आना है। और अगर हम बात करते हैं रिलेशनशिप की, अगर आप अपने पार्टनर से, फीमेल मेल जो भी हो, आप अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से, अपने स्पाउस से, अपने लव से, अपने फैमिली पे अगर ट्रस्ट, अगर म्यूचुअल रेस्पेक्ट, अगर अनकंडीशनल लव मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपको वही रेस्पेक्ट दें, वही प्यार दें, वही सम्मान दें जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो लुक इनटू योरसेल्फ। क्या आप वही इमोशंस वहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हो? क्या आप उन्हें वैल्यू कर रहे हो? क्या आप उन्हें उतना रिस्पेक्ट दे रहे हो? क्या आप उन्हें वो अनकंडीशनल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट दे रहे हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो पर्सन जैसे भी है? आप क्या हो? आप बिल्कुल वही अट्रैक्ट कर रहे हो जो आप हो। बाहर दुनिया को कोसना छोड़ दें, कंप्लेंट करना छोड़ दें, अपने आप को विक्टिमाइज करना, अपने आप को पेनफुल सिचुएशन में है करके जस्टिफिकेशन देना, अपने आप को मैं विक्टिम हूँ, मैं बेचारा हूँ, मैं बेचारी हूँ, मैं परेशान हूँ, ये बोलना बंद करके मैं क्या दे रही हूँ या मैं क्या दे रहा हूँ पे आप अगर फोकस करोगे तो आपके अंदर की खामियाँ, आपके अंदर की गलतियाँ आपको समझ में आएगी, जिसके चलते आप अपने आप को सुधारोगे, अपने वाइब्रेशंस को हाई रखोगे, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में, अबंडेंस की एनर्जी में आओगे, तो आप ग्रेटफुल रहने की, यानी ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने की, ग्रेटफुल रहने जैसे और अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करोगे। अगर आप यहाँ पे स्कैर्सिटी वाली मेंटालिटी में हैं, आप हमेशा रोना गाना कर रहे हो कि मुझे कोई वैल्यू नहीं करता, मुझे कोई रेस्पेक्ट नहीं करता, मुझे कोई प्यार नहीं देता, कोई मुझे इज्जत नहीं देता, मुझे कोई डोरमैट जैसा यूज़ कर रहा है, मुझे कोई टाइम पास जैसा यूज़ कर रहा है, मुझे तो यूज़ एंड थ्रो कप जैसे कोई यूज़ कर रहा है वाली जो अफर्मेशंस हैं, जो एवरी सिंगल वर्ड जो आपके मुख से निकल रही है वो आपके लिए मंत्रा जैसे काम कर रहे हैं। तो जो भी वर्ड आप मुंह से बोल रहे हो या इमोशन से बोल रहे हो या माइंड में बोल रहे हो या फिर आप जिस बारे में बार बार सोच रहे हो वही मैनिफेस्ट हो रहा है। तो बी माइंडफुल, बी कॉन्शियस, बी कॉशियस कि क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या बाहरी दुनिया में आप दे रहे हो, वही मल्टीप्लाई होके आएगा। आपके हाथ में अगर बैंगन की सीड है, ब्रिंजल की सीड है, तो आप वो ब्रिंजल की सीड को बोने के बाद बहुत ही मीठे मीठे आम के लिए वेट नहीं कर सकते, उस पौधे में बैंगन ही लगेगी। तो वॉट यू आर प्लांटिंग एज अ सीड, आप कौन सी सीड बो रहे हो जिसे आप फसल के रूप में वापस पाओगे, ये ध्यान रखना। तो जो भी क्रिब करते हैं, जो भी परेशान हैं, जो भी रोना गाना करते रहते हैं, जितने भी हीलिंग्स के बाद भी हमेशा अपने आप को विक्टिमाइज़ करने की कोशिश में लगे रहते हैं, अपने आप को ही कोस रहे हैं, बल्कि अपने आप को कैसे सुधारना है, अपने आप को कैसे हाई वाइब्रेशंस में रखना है, अपने पास एक्चुअली क्या कुछ है और उसके लिए कैसे ग्रेटफुल रहना है, इस बारे में ध्यान नहीं दे रहे हो। आई एम सो सॉरी टू से कि वही आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो अभी भी वक्त है संभल जाना, पॉजिटिव थिंकिंग करना शुरू कीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। अगर आपके आसपास के लोग, आपके आसपास के सिनेरियो, आपके अंदर की सिनेरियो नेगेटिव है, नेगेटिव हो रखी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो गो फॉर दैट थिंग्स जिससे आपको खुशी मिलती है। डांस क्लास ज्वाइन कर लो, म्यूज़िक क्लास ज्वाइन कर लो, कुकरी क्लास ज्वाइन कर लो, कोई मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन कर लो या फिर कोई कोर्स ज्वाइन कर लो। कुछ ऐसे करो जिससे आप अपने एनर्जीज़ को, अपने फोकस को शिफ्ट करके एक पॉजिटिव, अबंडेंट एंड प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल कर पाएँ। और हाँ, मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ यहाँ पे। मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर ब्रांड की नहीं बात कर रही हूँ। मैंने रैंडमली कल यूट्यूब पे किसी एक लाइव सेशन पे लैंड किया, सर्व करते करते इत्तेफाक से वो मेरे सामने आ गया, ठीक है। तो वहाँ पे अ पर्टिकुलर पर्सन वॉज डूइंग लाइव सेशन, जहाँ पर
उन्होंने लाइव क्वेश्चंस की आंसर कर रहे थे एंड बहुत सारी बातें कर रही थी वहाँ पे। एंड शी क्लेम्ड कि शी वॉज अ साइकिक, जो उनकी थर्ड आई एक्टिव है एंड उन्होंने सबकी फ्यूचर देख सकते हैं, त्रिकालदर्शी हैं, वट एवर होता है। मैं नहीं कह रही हूँ नहीं होता है, बिकॉज वी कैन सी द फ्यूचर, वी कैन सी द 5D रियलिटी एंड इट इज़ अ गॉड गिफ्ट। गॉड चुन के देते हैं, हर किसी को नहीं देते हैं। जैसे हर किसी को आर्मी में, हर किसी को नेवी में, हर किसी को MBBS, हर किसी को IAS नहीं बनाते हैं, वैसे हर किसी को साइकिक एबिलिटी भी नहीं देते हैं। बिकॉज आपका इंटेंशन क्या है, क्या आप उस साइकिक पावर का इस्तेमाल करके आप किसी के लिए अच्छा करोगे या किसी के लिए बुरा करोगे, ये बहुत मैटर रखता है ना। तो जिसके नियत अच्छा है, जिसके इंटेंशंस प्योर है, जो अवेकेंड सोल है, उनकी साइकिक एबिलिटी ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है। जो डेस्परेट एनर्जी में है, उनकी साइकिक एबिलिटी कभी नहीं पनप नहीं पाती। उसी के लिए खुद को साधने का, खुद की सांसों को साधने का, खुद की एनर्जी को, माइंड बॉडी सोल को अलाइन करने का बहुत सारे तरीके, बहुत सारे रिवाज, बहुत सारे प्रैक्टिसेस, इतने सारे योगियाँ, इतने सारे साधु सालों साल जो बैठ के तपस्या करते हैं, ऐसे ही नहीं करते हैं, है ना। खुद साक्षात माँ पार्वती को कितने हज़ारों साल तपस्या करने के लिए ज़रूरत पड़ गई कि वो अपनी साइकिक एबिलिटी को ओपन करें, खुद को शिवजी के बराबरी तक कर पाएँ, उनकी एनर्जी को मैच कर पाएँ और उनके साथ जुड़ पाएँ। तो एवरी सिंगल पर्सन क्लेमिंग आउट देयर कि मेरी साइकिक एबिलिटी इतनी क्लियर है और आप जस्ट नाम बताओ, मैं आपकी फ्यूचर बताऊं यहाँ से विदाउट एनीथिंग, तो एक तो मुझे वो थोड़ी सी फ्यूरियस लगी। तो डजंट मैटर, मे बी उनकी है। तो किसी ने उनसे ये सवाल किया कि क्या मुझे, मेरे ऊपर पितृदोष है? तो इमीडिएटली शी रेस्पॉन्डेड कि हाँ बिल्कुल पितृदोष है, अभी पीतल पक्ष आ रही है, ये है वो है फलाना ठिकाना, यू कैन बुक फॉर अ हीलिंग। किसी दूसरे पर्सन ने उनसे क्वेश्चन किया थ्रू कमेंट्स, किसी ने ये क्वेश्चन किया कि क्या मेरे पे किसी ने वशीकरण कर रखा है? तो इमीडिएटली उनकी रिप्लाई थी हाँ हाँ आपके ऊपर वशीकरण है और मेरे पास हर स्लॉट जो है वशीकरण की इतनी फील्ड है, तो आप चाहो तो वेट कर सकते हो, वशीकरण की आप रिमूवल करा सकते हो। फिर किसी ने पूछा कि आई गॉट लाइक क्यूरियस, क्या चल रहा है यहाँ पे। तो उसके बाद किसी ने पूछा कि नज़र दोष है क्या मुझ पे नज़र दोष है तो मैं नज़र कैसे उतारूं। तो उस पर किसी ने उन्होंने जवाब दिया कि नज़र दोष लगाने की कुछ रेमेडी है एंड यू हैव टू डू इट इन द मिडनाइट ऑफ 12 o'clock, जितना लेट नाइट हो सकता है, और एग्जैक्टली 12 in the night आपको ये करना है। नॉर्मली कोई नहीं करने को रेडी होगा, राज़ी होगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल 12 बजे सुन के ही डरते हैं, है ना। तो जब ये बात हुई, अगर ये आप नहीं कर पाते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे रीडिंग ले सकते हैं या फिर कर सकते हैं। आई वॉज लाइक सीरियसली कि एवरी सिंगल पर्सन पे वशीकरण है, एवरी सिंगल पर्सन पे नज़र दोष है, एवरी सिंगल पर्सन पे आप क्या कहते हैं पितृदोष है, एवरी सिंगल पर्सन पे आपके पास हर जो क्वेश्चन आता है आपको पास तो जवाब है ही नहीं कि यू आर परफेक्टली ऑल राइट, आपको इस बात की ज़रूरत नहीं है, बस पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, बस आपको अपने माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। तो मैं उनको कहीं ना कहीं मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, करती थी भी, करती हूँ भी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी की पेन को, किसी की परेशानी को बिजनेस बनाऊँ या फिर उन्हें ऐसे डराऊँ कि आई एम साइकिक, I have the ability to see your future, I can see or predict the 5D, so आप मुझसे जुड़ो, मुझे पे करो और मैं आपकी हीलिंग कर दूँ। तो दिस इज समवेयर रोज़ी रोटी कमाने की ज़रिया नहीं है। इसमें आप अगर एक अवेकेंड सोल हो, कोई भी टैरो रीडर मुझे सुन रहा है, कोई भी हीलर मुझे सुन रहे हैं, इट इज़ अ वेरी डीप डाउन फोल्डेड हैंड्स वाली रिक्वेस्ट है कि अगर आप हीलर मानते हो अपने आप को, अगर आप अपने आप को टैरो हीलर मानते हो, टैरो रीडर मानते हो, या फिर आप अपने आप को एम्पैथ कह रहे हो, आप अपने आप को लाइट वर्कर कह रहे हो, अपने आप को स्टार सीड कह रहे हो, एनर्जी एक्सचेंज लें। मैं भी लेती हूँ, मैं नहीं कहती कि मैं फ्री में कर रही हूँ, बिकॉज आप अगर पर्सनल सेशन के लिए आ रहे हो उसमें बहुत सारे काम रहते हैं, बहुत सारी एनर्जी लगती है। आप किसी अपने फैमिली, अपने काम को छोड़ के वहाँ पे आप किसी के लिए कम्प्लीटली डेडिकेटेड टाइम निकाल रहे हो, तो यू हैव टू चार्ज एज एन हीलर, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज इंपॉर्टेंट है।
जैसे पुराने ज़मानों में भी जब साधु संत को बुला के, बहुत सारे पुरोहित को बुला के जब मंत्र जपा करवाते थे तो उन्हें दक्षिणा देना पड़ता था, तो कि उस जो फल मिलता है उस पूजा का वो मुझे मिले या फिर जो यज्ञ करवाता है उसे मिले। यानी अगर मेरे पास या किसी के पास भी कोई पर्सन जाता है अपना हीलिंग कराने या फिर अपनी सेशन कराने के लिए, तो वो जो भी सेशन में पॉजिटिव मैसेजेस आए हैं उसे आपको क्लेम करने के लिए एज अ दक्षिणा, एज अ एनर्जी एक्सचेंज आपको पे करना पड़ेगा। दैट इज़ डिफरेंट। पर वो भी तो जेन्यून होना चाहिए ना। कहीं ना कहीं ट्रिगर करके, किसी को परेशान करके, किसी को डरा के आप वो सेशन बुक करवा रहे हो और वो पैसा आप ले रहे हो, तो इट विल डेफिनेटली शेप इनटू अ बिगर कर्मा। तो प्लीज़ बी माइंडफुल कि किसी का पेन में बिजनेस नहीं बनाएं, जितना हो सके हील करें। ओके और मुझसे जितने लोग जुड़े हैं, पर्सनल सेशन ले रहे हैं, उन्हें भी पता है कि वो कितना बोलने के बाद मैं उन्हें बोलती हूँ कि थिंक वाइजली। आप पहले तो ये सोचो कि ज़रूरत है भी या नहीं। लिसन टू योर इंट्यूशन, लिसन टू योर सोल कॉलिंग। उसके बाद भी माँ का परमिशन। माँ अगर परमिशन दी तो आपका सेशन होगा, अपने माँ ने परमिशन नहीं दिया तो सेशन की ज़रूरत नहीं है या फिर हीलिंग की ज़रूरत है। वो माँ खुद बता देती हैं। जहाँ पे सेशन की ज़रूरत नहीं है, एक ही मैसेज में बता देते हैं कि आपको सेशन की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे सेशन की ज़रूरत है पर उससे पहले हीलिंग होनी है, उन्हें वो भी बता देते हैं कि आप ये कर रहे हैं, ये करें, ये करें, ये सारे रिचुअल्स करते रहें और आपके लिए हीलिंग हो रही है। यहाँ पे मैं मोमेंट ऑफ ग्रैटिट्यूड लेना चाहूँगी। अंकिता आपके लिए, तेजल आपके लिए, गीता, शमरिष्ठा, संगीता, बहुत सारे, अंकित, साकेत, बहुत सारे हैं। अब रीसेंट वाली बता रही हूँ, मीनाक्षी, मानसा, इतने सारे सोल्स जो दोबारा सेशन बुक करवाए हैं जस्ट टू से ग्रैटिट्यूड। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके लिए जो भी रेमेडी चैनल हुई है आप उसे कर रहे हो और उसकी वजह से इफ़ेक्ट्स आपको दिखना पड़ जाता है, और जब दिखना शुरू होता है आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आ ही जाते हो और वो ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने की आपने कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल लिया। और साथ ही मैं कहीं ना कहीं हर किसी सोल मेरे साथ जुड़े हैं, अभी भी वो इनर वर्क कर रहे हैं और मैं भी यहाँ से हीलिंग भेज रही हूँ, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी आप भी वो हैप्पीनेस एंड ग्रैटिट्यूड वाली मैसेज मुझे दे पाएँ। ओके तो मैं कहीं से कहीं चली गई। मैं ये देख रही थी कि आप ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ द सो कॉल्ड टैरो हीलर्स, टैरो रीडर्स या फिर साइकिक्स के जाल में ना फंसें। लिसन टू योर सोल कॉलिंग। सबसे ज़्यादा आपकी सोल, आपकी स्पिरिट आपको गाइड करती है, विच इज़ स्पिरिचुअलिटी। आपका सोल को पता है, आपके अंतर्मन की आवाज़ को पता है कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। तो जो आपकी इनर वॉइस कह रहा है, जो आपकी इंट्यूशन कह रही है, जो आपकी गट फीलिंग कह रहे हैं, जो मैसेजेस, साइंस, सिंबल्स, एंजल नंबर्स के ज़रिए यूनिवर्स आप तक मैसेज पहुंचा रहा है, उसे सुने और एक्शन लें, है ना। ये तो हो गई है। तो जितना हो सके आपके लिए बॉटम लाइन ये है कि ग्रैटिट्यूड, ग्रेटफुल एनर्जी में रहें, पॉजिटिव रहें और हैप्पीनेस को, अबंडेंस को, ट्रू जेन्यून लव को, पॉजिटिविटी को, प्यार को मैनिफेस्ट करें, अनकंडीशनल लव, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट को मैनिफेस्ट करें और वो आपको ज़रूर मिलेगी ही मिलेगी। और उसके लिए सबसे बेहतर टाइम तो न्यू मून, फुल मून पोर्टल्स होते ही होते हैं। ओके अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके आसपास फुल मून या न्यू मून आने वाला है, मैं कॉमन में बता देती हूँ अभी, ठीक है। फुल मून या न्यू मून अभी आने वाला है और आप सोच रहे हो कि आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए, तो आप अपने जो भी विशेस हैं उसे ग्रैटिट्यूड के फॉर्म में लिखें एज इफ ये ऑलरेडी हो चुका है। जैसे कि अगर आपने एक जॉब के लिए ट्राई किया और आप वो जॉब पाना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हैं, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल, आई एम डूइंग माई ड्रीम जॉब, या फिर आई गॉट माई ड्रीम जॉब। अगर आप फिनेंशियली अबंडेंट बनना चाहते हो, इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, प्राउड वाली फीलिंग के साथ सबको प्यार से, सम्मान से टेक केयर करना चाहते हो, तो आप ये लिख सकते हैं, आई एम ग्रेटफुल यूनिवर्स कि मैं इतना ज़्यादा कमा रही हूँ या कमा रहा हूँ कि मैं अपने पूरे परिवार के, मेरे अपनों के सारे नीड्स को बहुत प्यार से, ग्रैटिट्यूड के साथ फुलफिल कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। ऐसे लिख सकते हैं, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई एम फाइनेंशियली abundant, I am financially independent, that I can take care of every needs of my family with surplus amount, and I'm infinitely grateful and happy.
है ना। तो ऐसे आप लिख सकते हो। या फिर अगर आप रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हो, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई एम इन अ हारमोनियस रीयूनियन विथ माई पार्टनर, वी शेयर म्यूचुअल एंड वेरी हैप्पी रिलेशनशिप, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। तो ऐसे जब आप अफर्मेशंस ग्रैटिट्यूड के फॉर्म में जितने भी विशेस आपके फुलफ़िल करना चाहते हो, वो विश को फुलफ़िल करने हो गया जैसे वाली एनर्जी में आप लिखें ग्रैटिट्यूड के फॉर्म में, और उसे आप 19th को लिख सकते हैं, मतलब जिस दिन फुल मून डे है उस दिन लिख सकते हैं, उसी दिन जला के आप ब्लो आउट कर सकते हैं यूनिवर्स में, या फिर आप फुल मून के दिन लिखें और उसके अगले 2 दिन उसे बार बार पढ़ें, सुबह शाम आप पढ़ें सोने से पहले और उठते ही, और तीसरे दिन उसे जला के यूनिवर्स में ब्लो आउट कर सकते हैं, जिससे आपके विश बहुत ज़्यादा जल्दी मैनिफेस्ट होकर वापस आएगा। इस दौरान आपके सामने जो भी उस विश रिलेटेड जो कोई भी एक्शंस आपको दिखते हैं, जो कोई भी न्यूज़ आपको मिलती है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलते हैं, तो उस तरफ आपको एक्शन लेना होगा, स्टेप लेना होगा। ओके, नेक्स्ट टेक्निक है स्क्रिप्टिंग। अगर आप अफर्मेशंस में नहीं लिख पा रहे हो, यानी आप क्रिस्प फॉर्म में उसे अफर्मेशन की तरह नहीं लिख पा रहे हो, तो आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हो डिटेल्ड में, यानी आप पैराग्राफ राइटिंग के जैसे लिख सकते हो, आप एक लेटर राइटिंग की तरह लिख सकते हो, जैसे स्क्रिप्ट कर सकते हो, और उसमें बहुत सारे पॉजिटिव वर्ड्स, बहुत सारे पॉजिटिव फीलिंग्स को डाल सकते हो और उसे बार बार पढ़ सकते हो, जिसके चलते भी आपके सारे विशेस जल्दी जल्दी पूरा हो सकते हैं, और ये आप डेली कर सकते हो। ओके, तीसरी टेक्निक ये वाटर अफर्मेशन, वाटर मैजिक। अगर आप चाहो तो मून वाटर बना सकते हो रात भर के लिए। पानी, एक कांच के बाउल में पानी लेके, कांच के बॉटल में पानी लेके बाहर छोड़ दें मून वाटर में, और सुबह सूर्योदय से पहले उसे घर के अंदर ले आएं, और उस पानी को बहुत पॉजिटिव वर्ड्स के साथ अफर्मेट करके, मतलब अफर्म करके, आमंत्रित करके, बार बार वो अफर्मेशन को चैंट करके पानी को रख सकते हैं, और जब जब वो पानी पीते हो उसमें थोड़ा पानी ऐड करके रख सकते हैं, या फिर उस पानी से आप बहुत सारे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑरा क्लीन करने के लिए, फेस वॉश करने के लिए, कुकिंग पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, जब भी आप मिरर में देखते हो, जब भी आप पानी पीते हो, जब भी आप खाना खाते हो, जब भी आप सांस लेते हो, बी माइंडफुल। जितना ज़्यादा उस वक्त में, उस दौरान में, जब जब जो आपकी कॉन्शियसनेस है, ध्यान है, वो अगर आपकी सांसों की तरफ जाती है, आप पानी पीने की तरफ ध्यान से पानी पी रहे हो, आप खाना खाते हो ध्यान से, और जब आप मिरर में देखते हो तो कॉन्शियस हो जाते हो, या फिर आप जब भी दरवाज़ा खोलते हो, डोर ओपन करते हो, तो कॉन्शियस हो जाते हो, उसे आप, या फिर मोबाइल फ़ोन में अपनी स्क्रीन ओपन कर रहे हो, तो ये सारे मैसेजेस को यहाँ पे सबलिमिनली आप ऐड कर सकते हो कि जब भी आपने स्क्रीन गार्ड को ओपन किया, स्क्रीन लॉक को ओपन किया, तो आप बोलें कि आई एम ग्रेटफुल, या फिर मैं भाग्यशाली हूँ। क्या ये अद्भुत नहीं कि मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है? Isn't it wonderful that everything happens for the highest good in my life? तो ऐसे कुछ अफर्मेशन बना लें कि, या फिर आई एम लकी, लेडी लक इज़ विथ मी, गुड फॉर्च्यून इज़ ऑलवेज विथ मी, आई एम मैजिकल, आई एम मिराक्युलस, आई एम मैजिशियन, आई एम पावरफुल, माई एनर्जी इज़ प्रीशियस। जैसे जो अफर्मेशन आपको पावरफुल लगता है, जो आपसे रेजोनेट होती हैं, वो अफर्मेशन आप एवरी सिंगल टाइम उसे यूज़ कर सकते हो। जैसे पानी पीना शुरू किया, दिमाग में आया कि मैं पानी पी रहा हूँ, तो कॉन्शियस, मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत अबंडेंट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ, मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं धन्य हूँ, मैं आभार हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ, आई एम ग्रेटफुल, आई एम फॉर्चुनेट, आई एम लकी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम द लकीएस्ट, आई एम द हैप्पीएस्ट, आई एम द वेल्दीएस्ट, I am living a very happy, peaceful, abundant life with my family। तो ऐसे अफर्मेशंस आप उस वक्त में बोल सकते हो, जो सबलिमिनली विद टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रूटीन बन जाएगा, सेल्फ लव का, पॉजिटिविटी का, मैनिफेस्टेशन का, और आपकी हर मनोकामना एफर्टलेसली ईजिली पूरा होना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली आपको अपने कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करना है फ्रॉम बीइंग unconscious to being consciously mindful, positive, optimistic, grateful, thankful वाली थॉट में। ओके, जब जब फुल मून, जब जब न्यू मून, जब जब कोई भी पोर्टल्स आए, बी माइंडफुल कि एनर्जीज हाई होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। पॉजिटिव एनर्जी जैसे ही आपके ध्यान को आकर्षित करना चाहते हैं कि आपके लिए बहुत कुछ अच्छा कर पाएँ, वैसे ही नेगेटिव एनर्जीज आपको
उतने ही ट्रिगर करना चाहते हैं ताकि आप वो फोकस से हटें और नेगेटिव एनर्जी में आएँ। पर आपको माइंडफुल रहना है कि आप कौन से माइंडसेट में हो, कौन से एनर्जी में हो और क्या कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। जो एनर्जी में आप हो वही एनर्जी मल्टीप्लाई हो रही है, एम्पलीफाई हो रही है। आप किसी पे शक कर रहे हो, किसी भी की कोई भी करतूतों से परेशान हो, वो और बढ़ेगा। आप उसे लेट गो करके अपने आप में फोकस कर रहे हो, अपने आप को पॉजिटिव रख रहे हो, अपने आप को हायर परसेप्शन में रख रहे हो, अपने आप को हायर पेडेस्टियल में रख रहे हो, सेल्फ लव को प्रैक्टिस कर रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो, ईश्वर के प्रति समर्पित हो, ट्रस्ट फेथ के साथ आगे बढ़ रहे हो, तो आपके लाइफ में भी वही सारे ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट हो रहे हैं। और माँ बाप आपको एक बच्चे की तरह ध्यान रख रहे हैं, आपके लिए सब कुछ करने के लिए वो तैयार है, पर आप अपने लिए कुछ तो करो। तो अगर आप इस वीडियो अब तक सुन रहे हो तो आपके लिए क्लियर साइन है, क्लियर मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, महादेव की तरफ से, माँ काली की तरफ से, माँ तारा की तरफ से। आप जिस भी इष्ट देव कुलदेव को मानते हो, आप जिस भी डिवाइन एनर्जीज़ को मानते हो, जितने भी असेंडेड मास्टर्स, स्पिरिट गाइड्स को मानते हो, सब कोई आपके पक्ष में काम कर रहे हैं, आपके हित में काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप बहुत पॉजिटिवली अपने थॉट्स को रखें, बहुत हैप्पीली अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट करें और सब कुछ बेहतर होने का वक्त आ गया है। अगर आप चाहो तो आपके लाइफ को मैजिकली बदल सकते हो। ईश्वर चाहते हैं कि आप इस बात पे ध्यान दें और बहुत पॉजिटिवली अपने लाइफ को मैनिफेस्ट करें। हमेशा ग्रेटफुल रहें, जब भी कोई कुछ करता है उसके लिए थैंक यू बोलें। अगर कहीं पैसा खर्चा कर रहे हो वहाँ पे भी थैंक यू बोलें। अगर आप जो भी बात आपके पास है उसके लिए थैंकफुल रहें, यानी जो पैसा आपके पास है वही खर्च रहे हो ना, तो जब वो पैसा आपके लिए है, आपके पास है, आप उस वजह से किसी को कुछ आप बाई कर पा रहे हो, कुछ खरीद पा रहे हो, गिफ्ट कर पा रहे हो, तो आप ग्रेटफुल हैं तो वो मल्टीप्लाई होंगे। फिनेंशियल अबंडेंस आ रही है, फिनेंशियल फ्रीडम आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, आपके लाइफ में ट्रू लव, जेन्यून लव आ रही है, क्योंकि यू डिज़र्व इट, दैट इज़ वाई इट इज़ कमिंग इन योर लाइफ। बी माइंडफुल, बी कॉन्शियस, यू डिज़र्व ट्रू जेन्यून लव, रिस्पेक्ट। पहले वो खुद को देना शुरू करो। यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ अलाइनमेंट में आएँ, ग्रेटफुल रहें, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते रहें, हायर वाइब्रेशन में रहें, माइंडफुल रहें, सब कुछ बेहतर होगा। अगर आप पर्सनल सेशन कराना चाहते हैं, हीलिंग कराना चाहते हैं, कोई कंसल्टेशन कराना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हो। आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी अगर माँ काली का परमिशन रहा तो। ओके। उसके अलावा 11 डेज़ की रिकॉर्डेड सेशन है फ्यूचर सेल्फ असेंशन, माँ काली का मानसा मंथन, विच इज़ ऑल अबाउट शेपिंग योर फ्यूचर, हीलिंग, आपकी कार्मा हीलिंग, ब्लड लाइन हीलिंग, एंसेस्ट्रल हीलिंग और सेल्फ लव, मोटिवेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ असम्पशन, सब कुछ की तोड़ है। यानी आप जब स्पिरिचुअलिटी पे आते हो तो आपको क्या जानने की ज़रूरत है, विथ वेरी मिनिमल एनर्जी एक्सचेंज ऑफ 888 ओनली। अगर आप चाहो तो वो भी कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको टैरो सीखना है या फिर काली ऑरेकल सीखना है तो वो भी आप सीख सकते हो अगर माँ काली का परमिशन रहा हो, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ एक मीडियम हूँ, माँ काली ही गुरु हैं। अगर माँ काली आपको चुनती है उनके मेंटी के रूप में तो ही आप कर पाओगे। एंड सॉरी फॉर ऑल दोस जो टैरो सेशन कराना मतलब टैरो कोर्स करना चाहते हैं या माँ काली ऑरेकल कोर्स करना चाहते हैं, पर माँ परमिशन नहीं दे रही है। जब माँ परमिशन नहीं दे रही है, आप जितना भी पैसे देने के लिए तैयार हो, मैं नहीं कर सकती। सो होपफुली इन फ्यूचर कभी माँ ने परमिशन दिया तो आई विल डेफिनेटली गिव यू दैट थिंग। अगर माँ ने चाहा तो आपके वो कोर्सेस मिल पाएंगे। ओके। तो अपना ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, अच्छे अच्छे कर्म करते रहें। जो भी क्वेरीज है, जो भी कुछ पूछना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप लिंक से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। माँ काली का कृपा रहा तो हमारी ज़रूर बात होगी। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, अपने एनर्जीज़ पे फोकस्ड रहिएगा, कॉन्शियस रहिएगा, माइंडफुल रहिएगा। हैप्पीनेस अट्रैक्ट्स हैप्पीनेस, अबंडेंस अट्रैक्ट अबंडेंस, लव अट्रैक्ट्स लव, रिस्पेक्ट अट्रैक्ट्स रिस्पेक्ट। ओके। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर।
लव यू, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। अगर आप चाहो तो ये वीडियो अपनों के साथ भी शेयर कर सकते हो, बिकॉज समवन आउट देयर नीड्स दिस। किसी को इसकी ज़रूरत है, मुझे नहीं पता किसको ज़रूरत है, क्या पता आप वो एक माध्यम बन सकें उन तक पहुंचने के लिए। मैं हमेशा नहीं कहती कि आप इस वीडियो को शेयर करो, पर यहाँ पे ये एक चैनल मैसेज आ रहा है, पता नहीं आपके वजह से किसी की लाइफ बदल जाए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव।